नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल EHSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं टेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके माध्यम से आप टेंस आसानी से सीख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप टेंस नहीं सीखे हैं आज तक, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये फील हो जाएगा या आप इस विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे कि हम आगे आने वाली वीडियो को अगर देखते हैं तो हम टेंस को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जानिए आखिर टेंस है क्या। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, इसी को एक चीज़ और बोलते हैं समय। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रेजेंट। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब इसके बाद देखिए, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। देखिएगा, टेंस को 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है और पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दें, जो टेंस शब्द की उत्पत्ति का मतलब ये होता है, ये जो टेंस शब्द है आखिर ये शब्द आया कहाँ से। तो ध्यान देना है, ये शब्द कहाँ से निकला हुआ है? टेम्पस शब्द। कौन सा शब्द है भैया? टेम्पस शब्द। और ये किस भाषा का शब्द है? ध्यान दीजिएगा, लैटिन भाषा। अगर आपसे कोई पूछता है टेंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो टेम्पस शब्द से हुई है। अगर पूछता है किस भाषा से, तो लैटिन भाषा से। अगर आपसे कोई पूछता है टेंस को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे 3 भागों में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हिंदी पूछता है तो आप हिंदी बता दीजिएगा। और देखो, प्रेजेंट टेंस को भी 4, पास्ट को भी 4 और फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस का, फिर पास्ट टेंस का, फिर फ्यूचर टेंस का। चलिए ठीक है, इसको आप देखिए, आप नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद हम क्रम वाइज लिखाते चलेंगे और इसको आप बढ़िया से समझिएगा। चलो देखते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में अब हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसके जो 4 पार्ट हैं, जैसे देखिए, प्रेजेंट टेंस यानी कि इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4। आइए चारों पर चर्चा करते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखना है आपको इसके हिंदी कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए इंडिफिनिट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंडिफिनिट। पहले समझो इंडिफिनिट के बारे में। देखिए जो इंडिफिनिट शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, इन और डिफिनिट। डिफिनिट मतलब होता है निश्चित और इन मतलब हो जाएगा यहाँ पर आ। तो इसको दोनों को अगर मिलाकर हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा अनिश्चित। तो इसकी पूरी हिंदी क्या होगी? पहले इस वाले का अर्थ निकालिएगा, उसके बाद तब इन दोनों को लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप ऐसे एक क्रम से भी लिखते हैं तब भी गलत नहीं है, भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए अनिश्चित वर्तमान काल, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अनिश्चित वर्तमान काल। वर्तमान काल इसका क्या होगा? कंटिन्यूस मतलब होता है जारी। क्या होगा भैया? जारी, या इसी की चीज बोल सकते हैं अपूर्ण। उसके बाद देखो लिखा है प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। पूरा का पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चाहे आप जारी वर्तमान काल कहिए, चाहे अपूर्ण वर्तमान काल कहिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या? परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। बात को समझ पा रहे हैं? ये प्रेजेंट टेंस का है। अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान जारी काल, वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल, या कह सकते हैं पूर्ण जारी काल। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया था। प्रेजेंट टेंस को ये लिख दिया गया। अब आपको पास्ट बनाना है। पास्ट के चारों भाग का नाम अपने आप से लिखिएगा और उसके बाद फिर फ्यूचर का अपने आप से लिखिएगा। देखो इसमें ट्रिक क्या अपनाना है, जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर पास्ट लिख दीजिए, जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पर क्या लिखना है? पास्ट लिख दीजिए। और यहाँ पर जो प्रेजेंट लिखा हुआ है इसके स्थान पे क्या लिख देंगे आप? पास्ट लिख दीजिए। पास्ट लिखिए और पास्ट लिखिए, यहाँ पर भी पास्ट यहाँ पर भी लिखिएगा और पास्ट यहाँ पर भी लिखिएगा। ठीक है। अब देखिए जहाँ प्रेजेंट लिखे थे तो यहाँ वर्तमान था, यहाँ पास्ट लिख दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? वर्तमान के स्थान पर आप क्या लिख देंगे भैया? भूत। ये हो गया काल। यहाँ पर जो वर्तमान के स्थान पर बदल दीजिए, बस वर्तमान के स्थान पर जब बदलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भूत लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पास्ट आप लिख रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा भूत, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? भूत, यहाँ पर भी भूत और यहाँ पर भी भूत। ये देखिए आपका पास्ट के चारों भाग बन गए। ठीक है। अब अगर फ्यूचर के बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने आप से, देखिए इसमें रटने की बात नहीं है, ट्रिक समझिए बस। यहाँ पर लिखिएगा फ्यूचर और यहाँ पर जो लिखिएगा कि आपको भविष्य काल। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फ्यूचर आगे डाल दीजिएगा, बस फ्यूचर FUT। ये देखो
हो गया फ्यूचर। और यहाँ पर जहाँ भूत लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कर देना है आपको, भविष्य लिख कर देना है, बस हो गया काम आपका। ठीक है, 12 का 12 टोटल बन गए, भविष्य, भविष्य, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, भविष्य, यहाँ पर भी क्या लिखें, भविष्य। ये देखिए आपका पूरा का पूरा 12 कंप्लीट हो गया। यानी अगर कोई पूछता है टेंस को कितने भागों में बांटा गया तो आप बताएंगे 3। अगर कुल पूछता है कितने भागों में बांटा गया है तो आप बताएंगे 12 भागों में, क्योंकि 4 पार्ट, ध्यान देना, 4 पार्ट प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं, 4 फ्यूचर के हैं। इस प्रकार से 12 भाग कंप्लीट हुआ। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर टेंस सीखने के लिए आप आए हैं इस वीडियो में तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको टेंस सिखा दें, बस आप बने रहिएगा। ठीक है, देखिए कुछ सब्जेक्ट हैं जिसको आपको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हो और हिंदी में क्या बोलते हो आप, कर्ता बोलते हो। तो एक वचन कर्ता याद कर लीजिएगा, एक वचन कर्ता। ठीक है, और इधर लिखते हैं हम बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ही, सी, इट, एक नाम। एक नाम में भी हम बताएंगे। ही मतलब वह होता है, यह किसके लिए दर्शाता है, पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। सी मतलब भी वह होता है लेकिन ये स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। इट मतलब यह, इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, निर्जीव के लिए करते हैं। एक नाम, एक नाम का मतलब जैसे राम, ठीक है, और श्याम, इस प्रकार से ध्यान समझना भैया। मतलब किसी का भी अगर आप एक नाम लिखते हैं या एक नाम लेते हैं किसी का, एक सिंगल नाम लेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा, एक वचन कर्ता के अंतर्गत रखा जाएगा। और बहुवचन कर्ता के अंतर्गत जैसे आई, वी, यू, दे, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम। ठीक है, आई देखिए, अब इसका हिंदी भी आपको याद होना चाहिए। यू मतलब तुम, और इसी मतलब आप भी होता है। अगर हम हमारे इक्वल है तो हम तुम बुलाएंगे, या छोटा है तो उसको हम तुम कहकर बुलाएंगे। अगर हमसे बड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे। दे मतलब वे होता है या वे लोग होता है। ठीक है, एक से अधिक नाम का मतलब जैसे राम और श्याम, राम और श्याम। ठीक है, और भी जैसे बोल सकते हो मोहन, सोहन और करीम। देखिए यहाँ 3 लोग हो गए, तब भी क्या हुआ, बहुवचन हुआ। तो आप एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसको याद कर रहते हैं तो जब आप टेंस करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आपको बहुत ही सहायता मिलेगी इसके माध्यम से। ठीक है, अब देखिए जब अनुवाद करते समय एक शब्द आता है अपना, अपनी, अपने। अपना, अपनी, अपने के लिए बच्चे गलती करते हैं कि सर अपना, अपनी, अपने के लिए हम लिखें क्या लिखें। तो सुनिए, एक टेबल है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा छोटी से, इससे क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अपना, अपना, अपनी, अपने, मतलब ये तीनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा। ठीक है, अगर कर्ता हमारा आई होगा तो अपना, अपनी के स्थान पे क्या लिखेंगे, हम माई का प्रयोग करेंगे। अगर वी होगा तो क्या लिखेंगे, आवर लिखेंगे। यू होगा तो क्या लिखेंगे, हम योर लिखेंगे। दे होगा तो दियर लिखेंगे। ठीक है, और ही होगा तो क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। और सी होगा तो क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। ठीक है, सी होगा तो हम क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। ईट होगा तो क्या लिखेंगे, इट्स लिखेंगे। बात को समझना है, यहीं पर सारा चीज़ यहीं पर है।
अगर कर्ता आई होगा तो आप अपना अपने के लिए क्या लिखेंगे, माई। वी होगा तो आवर, यू होगा तो योर, दे होगा तो दियर, और ही होगा तो हिज, सी होगा तो हर, इट होगा तो इट्स। अब अगर यहाँ पर कर्ता के स्थान पर ये सब ना हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, पुरुष हो, तो ध्यान देना अगर पुरुष होगा तो पुरुष किसके लिए, ही के लिए। इसका मतलब ही वाला आप लगाइएगा। अगर स्त्री होगी तो हर वाला लगाइएगा, निर्जीव होगा तो इट वाला लगाइएगा, और दे होगा तो आपको जान ही रहे, यू होगा तो आप भी जान रहे हैं, ये सब जान ही रहे। लेकिन अब बात आती है, अगर एक से ज़्यादा पुरुष हों या एक से ज़्यादा व्यक्ति हों, पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर एक से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब बहुवचन है। जब बहुवचन है तो ध्यान रखना ये दे के साथ वाला जो प्रयोग किया गया है दियर, इसका प्रयोग करना है आपको। ये तीनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है आपके टेंस सीखने के लिए। आप इसको नोट डाउन कीजिए, अर्थात अपने कॉपी में लिखिए अच्छे से, उसको अपडेट करिए, अर्थात तैयार करिए इसको। चलिए इसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं आगे कड़ी में। चलिए अब हम मुख्य क्रिया के बारे में जान लें। मुख्य क्रिया के बारे में देखिए, जो मुख्य क्रिया है आपकी, ठीक है, जिसको आप बोलते हो क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन मतलब होता है मुख्य, और वर्ब मतलब होता है क्रिया। इसका मतलब होगा मुख्य और वर्ब मतलब क्या होगा, क्रिया। इसी को शॉर्टकट बोलते हैं यमवी, ठीक है। मेन वर्ब को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, यमवी बोलेंगे। तो सुनिएगा, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था बहुवचन में लिखी होती है, बहुवचन में लिखी होती है। इसको एक वचन, ध्यान देना, इसको एक वचन बनाने के लिए एक वचन बनाने के लिए इसमें यस या यस जोड़ते हैं। ध्यान दें, जितनी भी मुख्य क्रिया की पहली अवस्था है सब किस फॉर्म में होती हैं, प्लूरल, अर्थात बहुवचन के रूप में होती है। यहाँ पर लिखा गया बहुवचन के रूप में लिखी होती हैं। एक वचन बनाने के लिए यस या यस जोड़ते हैं। अगर किसी भी मुख्य क्रिया को एक वचन में लाना है तो उसमें यस या यस जोड़ना पड़ता है। तो चलिए, पहली बिंदु इसका हो गया। दूसरा बिंदु ध्यान दें, जितने भी टेंस आपको पढ़ाया जाएगा, जिस टेंस में कॉन्टिन्यूअस शब्द है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस शब्द क्या है, कॉन्टिन्यूअस, उस टेंस में मुख्य क्रिया में क्या लगेगा भैया, आईएनजी लगेगा। इतना याद रखना ही चीज। उसके बाद फिर तीसरी बात है, जितने भी परफेक्ट हैं, परफेक्ट अकेले परफेक्ट है, उसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। आपको बताया गया 12 टेंस, जिसमें से देखिए कितने टेंस क्लियर हो रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस से 6 क्लियर हुए, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि उसमें भी कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी मुख्य क्रिया में लगेगा। परफेक्ट, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस 2, इसमें प्रेजेंट टेंस में 2 मिल गए और 2 पास्ट में मिलेंगे, नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 6 टेंस हुए उससे क्लियर। और परफेक्ट में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इससे भी 3 हो गए, यहाँ से 3। अब बचे कितने, 6 3 9 हो गए, 12 होने थे। तो बताइए अब बचे 3, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्लियर करेंगे कि इसमें क्या लगता है मुख्य क्रिया में, किस में फर्स्ट फॉर्म लगती है, किस में
यस या यस लगता है, किस में सेकेंड फॉर्म लगती है, ये उस समय बताया जाएगा। ठीक है, तो ये रही कुछ जानकारी जो मुख्य क्रिया के बारे में। ठीक है, आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, जबकि अभी टेंस स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब टेंस कैसे पहचाने, टेंस कैसे टेंस कैसे पहचानते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चों का सबसे ज़्यादा समस्या यही देता है कि वो टेंस ही नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सा टेंस है। हिंदी में लिखा रहता तब भी नहीं पहचान पाते, और इंग्लिश में लिखा रहता तब तो उनके लिए और पहाड़ हो जाता है। ठीक है, तो सुनिए कैसे पहचानेंगे। हम दोनों तरीका बता रहे हैं, एक तो हिंदी वाला भी तरीका बताएंगे कि हिंदी में लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे, और इंग्लिश में लिखा होगा तो आप कैसे पहचानेंगे। देखिएगा, जैसे हिंदी में लिखा होगा तो वाक्य के कहाँ जाना होगा, वाक्य के अंत में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, वाक्य के अंत में जाते हैं। जब हिंदी में लिखा होगा तब, हिंदी में लिखा होगा तो। ठीक है, अगर हिंदी में लिखा होगा कोई सेंटेंस यानी कोई वाक्य लिखा होगा, जैसे देखिए, जैसे एक रूप में देखिए, जैसे तुम इतिहास पढ़ते हो, तुम इतिहास पढ़ते हो। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी में लिखा होगा तो कहाँ पर जाएंगे, वाक्य के अंत में जाते हैं। तो वाक्य के अंत में देखो ये ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम आगे बताएंगे तो वहाँ पर पहचान बताएंगे कैसे वाक्य के अंत में जाने के बाद आप पहचान कर पाओगे कौन सा टेंस है। अब दूसरी बात, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस में आई हुई, सेंटेंस में आई हुई, सेंटेंस में आई हुई सहायक क्रिया, ध्यान देना भैया, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया से पहचानते हैं। वो भी किसमें भैया, इंग्लिश में। ध्यान देना, अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश का लिखा होगा तो किससे पहचानेंगे, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया से। या तो इससे पहचानेंगे या तो इससे पहचान लेंगे। जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए राम डिड नॉट टीच, राम डिड नॉट टीच, राम नहीं पढ़ाता था। तो देखिए यहाँ पर जो डिड लिखा है ये क्या है, आपकी सहायक क्रिया है। तो हमको ये पता चल गया कि ये सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस। आखिर इसको कैसे पता कर पाए, क्योंकि ये डिड से पता हो पाया। ठीक है, अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और इधर देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में जैसे कह दिया जाए यू हैव डन, यू हैव डन, आपने कर लिया है, आपने कर लिया है, आप कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, सहायक क्रिया। हो गया काम, सहायक क्रिया से हमको पता कर पाए, हम पता कर पाए कि जो है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसी प्रकार और भी सारे चीज हैं। जैसे देखिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, राम प्लेस, बस हो गया, राम प्लेस। ये देखो यहाँ पर मुख्य क्रिया सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया में यस यस लगा, इसका मतलब यस या यस का नियम किस में चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलता है। तो आप इससे भी कर पाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
समझ पा रहे हो हमारी बात को? चलिए आप इसको जो है लिख लीजिए, कैसे हिंदी में लिखा जाएगा तो कैसे हम पहचानेंगे, और कैसे इंग्लिश में लिखा होगा तो हम किस प्रकार से सेंटेंस को पहचानते हैं। लिख लीजिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है, बहुत बार आप किसी न किसी कोचिंग स्कूल में हर जगह पढ़े हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं फिर भी नहीं आता, तो अगर इस वीडियो में आप आए हुए हैं तो आप एक भरोसे और एक उम्मीद के साथ आइए। हम पूरा का पूरा आपको सिखाएंगे, बस आप लगातार लगे रहिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो 4 फार्मूला है, यानी 4 सूत्र हैं जिसके माध्यम से आपको जो है पूरा का पूरा टेंस इसी चारों फार्मूले पर सिखाया जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सूत्र अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होगा निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा होगा सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव में क्या आएगा, पहले भैया कर्ता लिखा जाएगा, फिर सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया को ध्यान देना, इधर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं सहायक क्रिया को शॉर्टकट में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और मुख्य क्रिया, इसको यहाँ पर समझते चलिए। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया जिसको मुख्य क्रिया को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और इसको जो है कि बोलते हैं मेन वर्ब। ये देखो मेन वर्ब, इसको शॉर्टकट में हेल्पिंग वर्ब को यच भी बोलते हैं और मेन वर्ब को यम भी बोलते हैं। अगर कहीं पर भी आपको यम भी यच भी मिले तो वहाँ पर समझिएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। चलिए कर्ता, पहला नंबर किसका आएगा, कर्ता लिखा जाएगा, फिर सहायक क्रिया, फिर किसका नंबर, मुख्य क्रिया, ठीक है, फिर कर्म, फिर शेष। तो बात यहाँ पर आती है कि इससे आप जैसे यहाँ पर इसको लिख देते हैं, जानते रहिएगा, कर्ता को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कर्ता को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, और कर्म को ध्यान रखना भैया, कर्म को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और शेष को लो, इसको शेष को भी लिखा देते हैं, शेष को बोलते हैं अदर वर्ड। लो हो गया अदर वर्ड। यहाँ से आप क्लियर, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आता तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इधर लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब निगेटिव में करना क्या, सहायक क्रिया के बगल में नॉट लिख दो, पूरा का पूरा वैसे उतार दो, आप एक याद करो उसी से सब बनाओ। सहायक क्रिया प्लस क्या लिख दोगे, नॉट, अब प्लस देखो सहायक क्रिया के बगल में ये नॉट बैठा दिए, अब उसके बाद जितना लिखा है लिख दो। मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस शेष, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव करना क्या है, कुछ नहीं, देखो यहाँ पर इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, निगेटिव तो नहीं बोला ना, अगर निगेटिव बोलता तो ये नॉट ऐसे पड़ा रहता, और सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या, सहायक क्रिया आगे ला दो बस। सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया प्लस, ये सहायक क्रिया आगे आगे तो ये क्या कर्ता साइड में हो जाएगा, कर्ता प्लस। अब देखो अगर निगेटिव यहाँ पर करना हो तो नॉट ऐसे रहने दो, निगेटिव यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो नॉट छोड़ो, जाने दो, आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस शेष, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, क्योंकि कौन सा है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और डबल में करना क्या है, प्रश्नवाचक शब्द,
क्या लिखना भी है, प्रश्नवाचक शब्द प्लस, उसके बाद ये जितना लिखा हुआ सब उतार दो क्रम से। सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस शेष, ये हुआ। सॉरी, इधर क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। बात को समझें, जो डबल इंट्रोगेटिव है और सिंगल इंट्रोगेटिव, ये सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस किसके भाग हैं भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया भैया, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। लेकिन जो ये अफर्मेटिव नेगेटिव है, ये किस सेंटेंस का भाग है भैया, इस सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, असर्टिव, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। इसको कितने भागों में बांटा गया भैया, 2 भागों में। तो ध्यान रखना, अगर असर्टिव सेंटेंस, कैसे पहचानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का ही भाग है, अगर अफर्मेटिव और निगेटिव में कोई सेंटेंस होगा तो किसका भाग होगा, असर्टिव का।